हेलो कैट एस्पिरेंट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में कैट के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ स्लॉट वाइज क्वेश्चन। बहुत सारे स्लॉट्स हैं, हर एक ईयर में 3 स्लॉट्स हैं, तो अगर हम 10 साल का भी देखें तो 30 सेट आ जाएंगे हमारे पास। और हमारे पास अभी लगभग 2 महीना है, तो अगर आप हर दिन एक स्लॉट के क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपका कैट का प्रिपरेशन आप ये मान के चलें कि बहुत ही शानदार हो जाएगा। यहां पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन सेट को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद इसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं पूछा हुआ वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिव टाइम फ्रेम में। तो यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीरियसली हैं पेपर देने में, कैट के पेपर को देने में, तभी आप ये वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो एक पहला तो छोटा सा होगा, दूसरा लेंदी वीडियो होगा, लगभग मान के चलिए 90 मिनट का, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन होते हैं और इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में विदाउट एनी ट्रिक जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसे एक्सप्लेन करने में लगभग 90 मिनट लग जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा प्रिपरेशन हो आपका कैट के लिए और कहीं पे भी कमी ना रहे, तो प्लीज अपनी सीट की बेल्ट को बांध लें, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करके ट्रिक करके मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। इस वीडियो में 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन में हम ये पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया, कैट के सिलेबस से कहाँ से पूछा गया है और किस लेवल का क्वेश्चन है, ये सारा कुछ एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे कि अच्छा एक चीज और यहाँ से कि जैसे मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करके एनालाइज करके बताऊंगा तो आप एक टेस्ट के हिसाब से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो सॉल्व वीडियो होगा वो आप वहां पे देख सकते हैं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है इसमें क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन पूछा गया इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन निकालना है उसमें एक नंबर गिवन है 1421, यहाँ पे 1421 है। इस नंबर को अरेंज करके कितना नंबर बनेगा, तो उसका जो सम होगा, जो नंबर बनेगा उसका जो सम होगा उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको ट्रिक बेस्ड पे सॉल्व नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये क्वेश्चन जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस से है, जिसमें कह रहा है कि टू शिप आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट एट कांस्टेंट स्पीड। दो शिप है, मतलब एक पोर्ट पे एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और कह रहा है कि इनिशियली द टू शिप्स एंड द पोर्ट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ऑफ लेंथ 24 किलोमीटर. When the ship traveled 8 kilometers, the triangle formed by the new position of the two ship and the port become right angle. When the faster ship reach at the port, the distance in kilometer between द अदर शिप एंड पोर्ट विल बी। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो है, साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हमें यूज करना होगा और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी यूज करना होगा। दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कहने का मतलब कि थोड़ा सा सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप जो सॉल्व करने के लिए 40 मिनट ले सकते हैं। 40 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो आपको वैल्यू ऑफ के नहीं फाइंड करना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फाइंड करना। क्वेश्चन है सपोज k it is an integer such that equation 2x square plus kx plus 5 is equal to 0 has no real root and the equation x square plus k minus 5 into x plus 1 is equal to 0 has two distinct real root। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है और नो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि
ये क्वेश्चन क्लास 9th 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसी में आता है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है ये। इसमें एलिगेशन मिक्सचर लगता है और साथ में रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो कहता है कि एक ग्लास है, अ ग्लास कंटेन 500 cc ऑफ मिल्क एंड ए कप कंटेन 500 cc ऑफ वाटर। 500 cc मिल्क है एक ग्लास में और एक कप में कह रहा है 500 cc ऑफ वाटर है। फ्रॉम द ग्लास से जो कि मिल्क है 150 cc ऑफ मिल्क इज ट्रांसफर टू द कप एंड मिक्स थ्रोली। 150 cc को पानी में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद मिक्स किया गया। उसके बाद कह रहा है कि एक 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर, मतलब अब जो मिक्सचर है किसमें, कप से फिर से ट्रांसफर किया गया, किसमें, जो ग्लास में था उसको फिर से कप में ट्रांसफर किया गया। 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कप टू ग्लास, कप से फिर ग्लास में ट्रांसफर किया गया, मिल्क वाले में ट्रांसफर किया गया। कह रहा है नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप आर इन द रेशियो। मतलब ग्लास में कितना पानी है ट्रांसफर करने के बाद और मिल्क में, कप में कितना मिल्क है, इसका रेशियो कह रहा है फाइंड आउट करके आपको बताने के लिए। ठीक है, ये एनालाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मिक्सचर से आ गया। देखिए सारा थ्रू आउट सिलेबस को ये कवर करने वाला 22 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे c का वैल्यू गिवन है 16x ओवर y प्लस 1949y प्लस ओवर x फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर x एंड y। मतलब x जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, y भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो कह रहा है c कैन नॉट टेक द वैल्यू, c का वैल्यू क्या नहीं हो सकता। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हिंट मैं दे देता हूं, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन पे है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो वहां पे आपको देखना होगा कि जिस दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं या जिस दो नंबर का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं उसका साइन क्या है। अगर प्लस साइन रहेगा तो am इज ग्रेटर देन gm, नेगेटिव साइन के लिए हम एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum possible value of x square minus 6x plus 10 over 3 minus x where x is less than 3। अब x is less than 3 है, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाकर सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा आप लोगों को, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज। बॉब 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। इफ ही वर्क एलोन, अगर अकेला करता है। एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब, एलेक्स 2 गुना तेजी से काम करता है एज कंपेयर टू बॉब, एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल, कोल के हिसाब से 3 गुना फास्ट काम करता है। सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे, बॉब एंड कोल वर्क टुगेदर ऑन द सेकेंड डे, Cole and Alex work together on the third day, and then they continue the work by repeating these 3-day roster। 3 दिन के रोस्टर के हिसाब से कंप्लीट करता है वर्क को। तो क्वेश्चन में कह रहा है विथ एलेक्स एंड बॉब वर्किंग टुगेदर ऑन 4th डे एंड सो ऑन, देन the total number of days Alex would have worked with when the job get finished is। मतलब टोटल कितना दिन एलेक्स काम करेगा जब तक कि काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, आप इसको छोड़िएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्लास 9th में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रख के आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है मूडी take 30 seconds to finish riding an accelerator if he walk on it at his normal speed in the same direction। मोदी को 30 सेकेंड लगता है एक्सकेलेटर को फिनिश करने में अगर नॉर्मल स्पीड से जाता है। क्या रहा है नेक्स्ट में,
He take 20 seconds to finish riding the accelerator if we walk twice as normal speed. अब अगर नॉर्मल स्पीड से 2 गुना जाता है तो एक्सेलरेटर को पार करने में 20 सेकंड लगता है। ठीक है, एक्सेलरेटर का भी कुछ अपना स्पीड होगा, ये आप एज्यूम करेंगे। इफ मोदी डिसाइड टू स्टैंड स्टिल ऑन एक्सेलरेटर, अगर कह रहा है कि मोदी एक्सेलरेटर पे स्टैंड है, मतलब खड़ा है, वो चल नहीं रहा, देन द टाइम इन सेकंड नीडेड टू फिनिश राइडिंग द एक्सेलरेटर इज, तो यहाँ पे एक्सेलरेटर का स्पीड निकालना साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, 6 अलग अलग नेचुरल नंबर को हमें कंसीडर करना है, सच दैट एवरेज ऑफ 2 स्मॉलर नंबर इज 14। एवरेज है 2 स्मॉलर नंबर का, स्मॉलेस्ट नंबर का जो एवरेज वैल्यू कह रहा है 14 है, एंड एवरेज ऑफ 2 लार्जेस्ट नंबर इज 28। सबसे बड़ा 2 नंबर है उसका एवरेज कह रहा है 28 है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर इज, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे एवरेज के कॉन्सेप्ट, एवरेज से आगे आएगा क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि वहां पे थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए कौन सा लॉजिक लगेगा। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इंटीजर, मतलब एक चतुर्भुज है, उसका चारों साइड कह रहा है उसका इंटीजर है। इफ 3 ऑफ द साइड्स आर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर 3 साइड गिवन है, 1 सेंटीमीटर एक का, 2 सेंटीमीटर दूसरे का और तीसरा का 4 सेंटीमीटर है। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेंथ ऑफ 4th साइड इज, यहाँ पे लेंथ नहीं कह रहा निकालने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कितने लेंथ हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ 4th साइड का लेंथ। तो देखिए ये एक्चुअली इनक्वालिटीज का क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा प्रॉपर्टीज यूज होता है। मैं यहाँ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि सम ऑफ एनी 3 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ग्रेटर देन लास्ट वन, दैट इज 4th वन। यहाँ से 2-3 इनक्वालिटी बनेगा, उस 2-3 इनक्वालिटी में वो इनक्वालिटी जो कि सभी को सेटिस्फाई करेगा, सभी इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई, वो वैल्यू जो सभी इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। अब चेक कीजिए, क्वेश्चन निकल जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 38, 55, 72, डॉट 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 इज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, 3 डिजिट के नंबर का एवरेज निकालना है, तो 100 से अधिक और 999 से कम, या उस अगर वो आता है तो वो वैल्यू, या ये कहते हैं 1000 से कम, कितने नंबर आएंगे उसका सम का एवरेज निकालना है। बहुत ही इजी क्लास 10th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत सारे गिवन चीज है, थोड़ा सा इस एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। आप क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन कीजिए इसे, इजी क्वेश्चन, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा है यहाँ पे कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, सारा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है जो कि इससे आया है, मैंसुरेशन से आया है, और क्वेश्चन है, सपोज द मीडियन BD and CE of a triangle ABC intersect at a point O. If area of triangle ABC is 108 square centimeter, then the area of triangle EOD in square centimeter is. तो ये क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टीज यूज होगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को इक्वल भाग में डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जो मीडियन है वहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो मीडियन में बेस सेम हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी सेम हो जाता है। जब मीडियन अगर हम एक वर्टिस से सामने वाले बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो मतलब कट करेंगे तो परपेंडिकुलर सही सेम हो जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे मैं इसको सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से। और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जो मीडियन एक दूसरे को कट करता है उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं, और सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जाएगा इस दोनों क्वेश्चन में, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ये क्वेश्चन आप चैलेंजिंग ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग आपका खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, ए डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक। एक डोनेशन बॉक्स है जिसमें चेक आ सकता है, या तो वो 100 रुपया का हो, या 250 का हो, या 500 का हो।
On one good days, the donation box was found to contain exactly 100 check. किसी दिन में अच्छा दिन था, उसमें 100 चेक आता है एग्जैक्टली exactly, और उस 100 चेक का अमाउंट कह रहा है 15,250 टोटल अमाउंट है. Then maximum possible number of checks of 5,500 rupees that the donation box may have contained is. कितना नंबर ऑफ चेक होगा 500 रुपए का. तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इनडिटर्मिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तीन वेरिएबल में, और जब ये तीन वेरिएबल में बन जाएगा तो आपको एक कंस्ट्रेंट यूज करना होगा. उस कंस्ट्रेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेक ऑफ 500 को फाइंड आउट करने में. देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये सब. थोड़ा सा ये हल्का सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, two car travel from a different location at constant speed to meet each other after starting at the same time. They take 1.5 hours if they travel toward each other, but 10.5 hours if they travel in same direction. If speed of slower car is 60 km/h, then the distance traveled in kilometer by slower car when it meet the other car while traveling toward each other is. ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है. दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया जाएगा सॉल्यूशन में. आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से कीजिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, बट ये 2-3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है. आ स्कूल हैज लेस देन 5,000 स्टूडेंट्स एंड इफ द स्टूडेंट्स वेर डिवाइडेड इक्वली into team of either 9 or 10 or 12 or 25, exactly 4 are always left out. हमेशा 4 बचेगा, मतलब LCM फाइंड आउट करना होगा आई थिंक. However, if they divide into team of 11, no one is left out. 11 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो शायद प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बाय 11 को भी यूज करना पड़ सकता है. इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के दौरान. द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम ऑफ 12 ईच दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम, जो कि 12 का होगा, कितना बन सकता है. इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. हाँ, लेकिन इजी क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. बट जब आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो कैलकुलेशन जो होगा बहुत ही कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा. 2-3 मिनट में क्वेश्चन बन सकता है ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही जो टाइम लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इस क्वेश्चन में. सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और इस मेंसुरेशन को क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा डीपर नॉलेज चाहिए. किसका, एरिया ऑफ सर्किल का फाइंड करने का, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का. थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी यूज होगा इसमें, कि डायमीटर जो है कितना एंगल बनाएगा, ये सारा प्रॉपर्टीज यूज होगा. आप क्वेश्चन को पढ़ के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लॉस में जाना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. फंक्शन से क्वेश्चन आ गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. सॉल्यूशन जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा. वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, फंक्शन को डिफाइन किया गया 2 तरीके से, और कंपोजिट क्वेश्चन का भी क्वेश्चन है. तो इस दोनों क्वेश्चन को, मतलब दोनों तरह से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे सॉल्यूशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से. A group of n people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. Thereafter, 10 people left the group, and remaining people finished the rest of project in 14 days by working 10 hours a day. Then the value of n is sorry. वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, मैंने जैसा पहले ही जैसे बताया. और इसमें यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे आवर्स मैन वर्क,
कितने घंटे का काम है मैंस आवर के हिसाब से, वहां से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, 3-4 मिनट लग सकता है इस क्वेश्चन में, बट हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए जो रूट्स है वो इरेशनल है, तो जब भी हम इरेशनल रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे एक रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2। अगर एक रूट 4 प्लस 2 रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 रूट 2, कॉन्जुगेट में आएगा। और प्रॉपर्टीज सम ऑफ रूट्स करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स करना है, जो वैल्यू गिवन फाइंड आउट करना है वो अलजेब्रिकली है, तो आप वैल्यू निकाल के इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज से क्वेश्चन उठा के दिया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी आर 32 and 60 respectively. The number of students in section A less than A is less than that in section B. If average marks of all the student across both the section combined in an integer, then the difference between the maximum and minimum possible value of a student in a section A is. देखने से टफ लग रहा है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। देखिए ये 22 क्वेश्चन का 22 क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। अगर इस प्रकरण में देखें, टोटल 22 क्वेश्चन में देखें, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हाई लेवल का बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ईजी और ईजी से मीडियम है, टफ क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं है। अगर किसी को टफ लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये टफ लग रहा है। देखेंगे सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 22 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस 22 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में लगभग 22 मिनट लग गए। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ऑन एवरेज 1 मिनट लगा है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 30 से 40 सेकंड लगता है क्वेश्चन पढ़ने में, और 1 से 2 मिनट देता है आपको सॉल्व करने के लिए। मतलब आप 50 मिनट मान के चलिए इस 22 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोर देन एनफ है। 40 से 50 मिनट में आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन स्लॉट 1, किसी में स्लॉट 1 है, किसी में स्लॉट 2 है, तो स्लॉट 1 में ये 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। कितने मार्क्स आती हैं, आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके बाद जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उससे आप आंसर मैच कर लीजिए। एज ए टेस्ट देखना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो को एज ए टेस्ट देखना है, देख के बताएं कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप कमेंट में बताएंगे तो मैं जितने भी सही होंगे आपको वो मैं बता दूंगा कि कितने आपके सही हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे वीडियोस अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा हर एक स्लॉट का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट जो सॉल्यूशन करूंगा उस कंटेंट को आप पूरा देखें। एक वीडियो में मैं एग्जाम जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करूंगा, बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसी दिन जैसे भी ये अपलोड होगा सुबह में, और शाम में इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक दिन में एक स्लॉट के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आप 30 स्लॉट के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो सारा आपका मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन आपके कैट के क्वांट का हो जाएगा। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो पे जाके इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट मैंने लिख दिया, टाइप करके वेबसाइट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे 2022 पेपर का स्लॉट 1 का, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं। शाम वाले वीडियो में सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।